प्यारे बच्चों और साथियों, ब्राइट पाथ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जो कि तुलसीदास जी का है, तुलसीदास जी द्वारा रचित है धनुष भंग, इसकी व्याख्या कराएंगे हम। देखें, धनुष भंग जो है रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। देखते हैं, पहला दोहा है इसका। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। उदित अर्थात उदित हुए, उदयगिरी मंच अर्थात उद्यांचल पर्वत रूपी मंच पर, रघुवर अर्थात श्री राम, बाल पतंग, बाल पतंग अर्थात बाल सूर्य, अर्थात बाल उद्यांचल पर्वत रूपी मंच पर श्री राम रूपी बाल सूर्य उदय होते हैं या उदय हुए। बिकसे संत सरोज, बिकसे अर्थात विकसित हो गए, या हम कह सकते हैं खिल गए। संत सरोज अर्थात संत रूपी जो कमल थे वो खिल गए। सब हर्षे लोचन भ्रंग, हर्षे अर्थात हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। लोचन अर्थात नेत्र, भ्रंग अर्थात भमरे, अर्थात नेत्र रूपी भमरे जो थे वो प्रसन्न हो गए। देखें, निरपन है केरी आशा निसी लागी। निरपन है अर्थात राजाओं की, केरी आशा, आशा अर्थात जो आशा थी, जो उनकी उम्मीद थी। निशी माने रात्रि, नासी अर्थात नष्ट हो गई। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। बचन नखत अबली न प्रकाशी, बचन नखत, नखत अर्थात नक्षत्र या हम कह सकते हैं तारे। अबली, अबली अर्थात पंक्ति, न नहीं, प्रकाशी अर्थात प्रकाशित हुई, अर्थात जो बचन रूपी तारों की पंक्ति थी वो प्रकाशित नहीं हुई, या हम कह सकते हैं जो राजा थे वो सभी शांत हो गए। मानी महित कुमुद सकुचाने, मानी अर्थात घमंडी, महिप अर्थात राजा, कुमुद, कुमुद अर्थात कुमुदनी, सकुचाने अर्थात संकुचित हो गई। वो कह रहे हैं कि जो घमंडी रूपी राजा थे, घमंडी हाँ, तो देखें जो घमंडी राजा थे वो कुमुदनी की भांति जो थे संकुचित हो गए। कपटी भूप उलूक लुकाने, कपटी अर्थात जो कपटी, भूप अर्थात राजा थे, उलूक अर्थात उल्लू की भांति, लुकाने अर्थात छिप गए। कपटी राजा जो थे वो उल्लू की भांति छिप गए। आगे देखें, भय, हाँ देखें, भय विशोक कोक मुनि देवा। विशोक अर्थात शोक रहित, कोक अर्थात चकवा, मुनि, मुनि, देवा अर्थात देवता। तो कह रहे हैं मुनि और देवता रूपी जो चकवे थे वो शोक रहित हो गए। बरसई, बरसई अर्थात बरसा रहे हैं। सुमन अर्थात फूलों की, जान, जना भई अर्थात जान के सेवा, अर्थात वो कह रहे हैं कि वे फूल बरसाकर जो है, ये वे जानकर जो है फूल बरसाकर उनकी सेवा कर रहे हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, गुरुपद अर्थात गुरु के, पद अर्थात चरणों की, बंदी मतलब बंदना, सहित मतलब के साथ, अनुरागा मतलब प्रेम के साथ, अर्थात गुरु के चरणों की प्रेम के साथ वंदना करके। राम मुनि ने अर्थात मुनियों, सन अर्थात से, आयुष, आयुषु अर्थात आज्ञा मांगा। राम ने, श्री राम ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही अर्थात सहजता के साथ, चले अर्थात चलने लगे, सकल अर्थात संपूर्ण, जग अर्थात संसार के स्वामी, बड़ी सहजता के साथ जो है संपूर्ण जग के स्वामी चलने लगे। मत मंजू बर कुंजर गामी, अर्थात मत अर्थात मतवाले, मंजू अर्थात सुंदर, बर अर्थात श्रेष्ठ, गुंजर, कुंजर अर्थात हाथी, गामी अर्थात चाल, अर्थात जो वो कह रहे हैं कि संपूर्ण जग के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की चाल से चलने लगे। चलत राम सब पुर नारी, चलत अर्थात चलते ही राम, राम अर्थात श्री राम के, सब अर्थात सभी, पुर अर्थात नगर के, नर नारी अर्थात जितने भी स्त्री पुरुष थे, पुलकपुरी, पुलक अर्थात पुलकित हो गए, पुरी, तन भय सुखारी, पुरी अर्थात पूरी, तन अर्थात उनका शरीर, भय मतलब हो गए, सुखारी अर्थात सुख के साथ, अर्थात श्री राम के चलने से जो है उनके जो है पूरे जो नगर के नर नारी थे वे सुखी हो गए और उनके शरीर जो हैं पुलकित हो गए, या हम कह सकते हैं रोमांचित हो गए। आगे देखें, बंदी अर्थात वंदना करके, पितर अर्थात अपने पितरों की,
या हम कह सकते हैं पूर्वजों की। सुर अर्थात देवताओं की। सुकृत, सुकृत अर्थात जो उन्होंने अच्छे कार्य किए थे, अच्छे कर्मों को संभारे मतलब याद किया। अर्थात आगे देखें, जो कछु पुण्य, जो कछु अर्थात जो कुछ भी, पुण्य अर्थात पुण्य जो अच्छे काम किए हैं, प्रभाव अगर उसका प्रभाव है हमारे, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने पितरों और देवताओं की वंदना करके अपने अच्छे कार्यों का स्मरण किया। और यदि उनके पुण्यों में थोड़ा सा भी प्रभाव हो तो शिव धनु अर्थात जो शिव जी का धनुष है, मृणाल, मृणाल अर्थात कमल की नाल की नाई, नाई मतलब समान, अर्थात वो कह रहे हैं जो शिव जी का धनुष है वो कमल की नाल अर्थात कमल की डांडी के समान। तोरहूँ, तोरहूँ मतलब तोड़ दें। रामू अर्थात श्री राम। गणेश गोसाई, तो वो कह रहे हैं गणेश गोसाई अगर हमारे कार्यों का, अच्छे कार्यों का थोड़ा सा भी प्रभाव है तो रामचंद्र जी जो हैं शिव जी के धनुष को कमल की नाल के समान की तरह या के समान तोड़ दें। आगे देखें दोहा नंबर 2। राम ही प्रेम समेत लखी सखी ने समीप बुलाई, अर्थात इसमें जो है राम जी को देखकर जो है सीता जी की माता जो है वो अपनी सखियों को अपने पास बुला रही हैं। तो देखें, राम ही प्रेम सहित, राम जी को प्रेम के साथ लखी अर्थात देखकर, सखी ने अर्थात सखियों को समीप बुलाई। राम, श्री राम को प्रेम के साथ देखकर सखियों को अपने पास बुला रही हैं। सीता मातु, सीता मातु अर्थात सीता जी की माता, से इसने बड़े स्नेह के साथ बस बचन कहीं ये बिलखाई, बचन कहीं ये बिलखाई, बिलखा कर बिलख कर जो है वो बचन कह रही हैं। क्या बचन कह रही हैं देखें। सखी सब कौतुक देखनी हारे, सखी है सखी सब कौतुक अर्थात तमाशा, देखनी अर्थात देखने हारे के सब तमाशा देखने वाले हैं। जो कहावत हितु हमारे, जो भी कहावत अर्थात कहे जाते हैं, हितु अर्थात हितैषी हमारे, जो भी हमारे हितैषी कहे जाते हैं वो सब तमाशा देखने वाले हैं। कऊ न बुझाई कहीं है गुरु पाही, कोई न बुझाई अर्थात कोई भी नहीं, न मतलब नहीं, बुझाई अर्थात समझा रहा है, कहीं है नहीं कह रहा है, गुरु पाही अर्थात गुरु विश्वामित्र से। तो कह रही हैं कोई भी जो है गुरु विश्वामित्र को समझा कर नहीं कहता है। क्या नहीं कहता है देखें। ए बालक असी हट भली नाही, ये जो बालक है असी मैंने इनके लिए, हट मतलब हट अर्थात जिद, भली अच्छी, नाही मतलब नहीं है, इस बालक के लिए, इन बालक के लिए ये हट अच्छी नहीं है। आगे देखें। रावण बाण छुआ नाही चापा, रावण अर्थात वो कह रहे हैं कि रावण ने बाण छुआ नहीं चापा अर्थात रावण से बाण तक छुआ नहीं गया। हारे सकल भूप करी दापा, हारे अर्थात हार गए, सकल अर्थात सभी अर्थात संपूर्ण, भूप मतलब राजा, करी मतलब करके, दापा अर्थात दर्प अर्थात घमंड, सभी राजा जो है घमंड करके हार गए। सो धनु अर्थात धनु अर्थात धनुष, राजकुंवर, राजकुंवर कर देही, कर अर्थात हाथों में देही, फिर भी जो है ये धनुष जो है राजकुंवर के हाथों में दिया है। बाल मराल के मंदर लेही, बाल मराल अर्थात बाल मराल अर्थात हम कह सकते हैं बालहंस, कह रहे हैं कि बालहंस की मंदर लेही, मंदर अर्थात मंदराचल पर्वत के लिए कहा गया, मंदर लेही क्या बालहंस जो है क्या मंदराचल पर्वत को ले सकता है या उठा सकता है। आगे देखें। भूप सयानप सकल सिरानी, भूप अर्थात राजा, सयानप अर्थात सयानापन, सकल अर्थात संपूर्ण, सिरानी मतलब समाप्त हो गया। वो कह रही हैं कि जितनी भी राजा हैं उन सभी का जो है सयानापन समाप्त हो गया। सखी है सखी, विधि अर्थात विधाता की, गति कछु जाति न जानी अर्थात वो कह रही हैं कि हे सखी विधाता की गति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बोली चतुर सखी मृदु बानी, तो जो सखी है वो बड़ी मृदु अर्थात कोमल बानी अर्थात वाणी के साथ कहती हैं। तेजवंत कहते हैं जो देखने में छोटा लगे, तो कह रही हैं तेजवंत के ये बड़े ही तेजवंत हैं। लघु गनी न रानी, इनको जो है आप छोटा गणना न करो। कहें कुंभज कहें सिंधु अपार, अब देखो जो सखी हैं वो उनको बता रही हैं कहें कुंभज, कहाँ तो कुंभज अर्थात कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य, और कहें मतलब कहाँ सिंधु अपार, सिंधु अर्थात समुद्र, अपार मतलब अपार
अर्थात इतना बड़ा। अर्थात वो कह रही हैं कि कहाँ तो घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य थे और कहाँ अपार समुद्र था। सोसेऊ अर्थात सोख लिया था। सुजसु सुजसु अर्थात उनका जो सियस है। सकल अर्थात संपूर्ण। संसार अर्थात संसार में है। तो कह रही हैं कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ इतना बड़ा अपार समुद्र था जिसको उन्होंने सोख लिया था और उनका सुयस जो है आज भी संपूर्ण संसार में फैला हुआ है। आगे कहती हैं रवि मंडल देखत लघु लागा। रवि मंडल अर्थात जो सूर्य मंडल है, देखत देखने में, लघु अर्थात छोटा, लागा मतलब लगता है। उदय 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 होने से, तासु मतलब उसके, त्रिभुवन अर्थात तीनों लोकों का, तम अर्थात अंधकार, भागा मतलब भाग जाता है। वो कह रही हैं कि जो सूर्य मंडल है वो देखने में छोटा प्रतीत होता है, छोटा लगता है, लेकिन उसके उदय होने से तीनों लोकों का जो है अंधकार भाग जाता है। आगे देखें, मंत्र परम लघु जासी। परम लघु अर्थात छोटा, जासु मतलब लगता है या प्रतीत होता है। बस बस अर्थात बस में कर लेता है। विधि विधि अर्थात ब्रह्मा को। हरि हरि अर्थात विष्णु को। हर अर्थात शिव को। सुर अर्थात देवताओं को। सर्व अर्थात सभी। तो कह रहे हैं कि वह मंत्र जो कि देखने में बहुत छोटा प्रतीत होता है, उसके बस में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता हैं। आगे देखें, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब। महामत महामत अर्थात मतवाले, गजरात मतलब हाथी, कहूँ कहूँ मतलब कर लेता है, बस मतलब अपने बस में, कर अंकुश अंकुश अर्थात जिससे हाथी को अपने बस में किया जाता है, खर्ब अर्थात छोटा सा। तो वो कह रही हैं कि महामत वाले गजराज हाथी को जो है छोटा सा अंकुश जो है अपने बस में कर लेता है। आगे देखें, काम कुसुम धनु सायक कीने। काम अर्थात काम देवता, कुसुम अर्थात फूलों के, धनु अर्थात धनुष, सायक अर्थात बाण, लीने मतलब लेकर, सकल अर्थात संपूर्ण, भुवन मतलब लोक या संसार को, अपने अपने, बस मतलब बस में, कीने मतलब कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि कामदेव जो हैं फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोक को, समस्त संसार को अपने बस में कर लेते हैं या उन्होंने कर रखा है। देवी देवी तजई तजई मतलब त्याग कर, संशय मतलब अपना संशय, अस मतलब ऐसा, जानी मतलब जानकर। तो कह रही हैं कि हे देवी ऐसा जानकर अपने संदेह जो है आप त्याग दीजिए। भंजब भंजब मतलब तोड़ेंगे, धनुष अर्थात धनुष को, राम अर्थात श्री राम, सुनु सुनु रानी, हे रानी तुम ऐसा जानकर जो है अपने संदेह को त्याग दीजिए और रानी सुनिए रामचंद्र ही जो हैं धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। आगे देखें, सखी बचन सुनी भय प्रतीति। सखी अर्थात अपने सखी का वचन वचन, हाँ देखें, सखी वचन सुनी, सुनी मतलब सुन के, भय मतलब हुई, प्रतीति मतलब विश्वास, अर्थात अपने सखी का वचन, अपने सखी का वचन सुन के उनको विश्वास हुआ। मिटा विषादु, उनका जो विषाद था, उनका जो भय था, उनका जो दुख था वो खत्म हो गया। बढ़ी अति प्रीति, और उनका प्रेम जो था श्री राम जी के प्रति बढ़ गया। आगे देखें, तब राम ही बिलोकी बेदही, तब जो है राम जी जो हैं बिलोकी अर्थात देख रहे हैं, बेदही मतलब सीता जी को। उस समय जो था राम सीता जी को देख रहे हैं। सब है अर्थात भय के साथ, हृदय में बिनबती विनती कर रही हैं, जेही तेही। और जब श्री राम ने सीता जी को देखा तो उस समय वो बड़े भय के साथ अपने हृदय में जिस तिस की जो है विनती कर रही हैं। तो देखें आगे, मन ही मन मनाओ अकुलानी। मन ही मन में मनाओ मतलब मना रही हैं, अकुलानी मतलब व्याकुल होकर। होहु अर्थात हो जाइए, प्रसन्न महेश भवानी, वो जो हैं बड़े ही व्याकुल होकर मन ही मन में मना रही हैं और कह रही हैं, हे महेश भवानी मुझसे जो है आप प्रसन्न हो जाइए। करहु सफल अपनी सेविकाई, और अपनी जो तुम्हारी सेविका है, जो आपकी सेवा करती है उसको आप सफल कर दीजिए। करी मतलब कर दीजिए। हितु अर्थात भला। हरू मतलब हर लीजिए। चाप अर्थात धनुष की, गरुराई मतलब भारीपन को। तो कह रही हैं कि आप जो है धनुष के भारीपन को हर लीजिए। आगे देखें,
गणनायक वरदायक देवा। गणनायक अर्थात हे गणों के नायक, वरदायक अर्थात वरदान देने वाले, वर देने वाले, देवा अर्थात गणेश जी। आजू लगे, आज ही लगे, आज ही कीन्हू, कीन्हू मतलब के लिए या के लिए, तुई मतलब तुम्हारी सेवा। वो कह रही हैं कि हे गणों के देव नायक, हे वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार विनती सुनी मोरी, बार बार जो है मेरी ये विनती जो है आप सुन लीजिए। करहूँ चाप, करहूँ मतलब कर दीजिए, चाप मतलब धनुष की, गुरुता अर्थात जो गुरुता है भारीपन है, अति माने अत्यधिक, थोड़ी अर्थात थोड़ा, और आप बार बार मेरी विनती सुन लीजिए और धनुष की भारीपन को जो है आप अत्यधिक थोड़ा कर दीजिए। देखें दोहा नंबर 4। देखी देखी रघुबीर, रघुबीर तनसुर मनाब धीर धरी धीर। अर्थात देखी देखी देखकर, रघुबीर अर्थात श्री राम, श्री राम जी के लिए कहा गया है रघुबीर। तन अर्थात शरीर को, सुर अर्थात देवताओं को, मनाओ मतलब मना रही हैं, धरी मतलब धारण करके, धीर अर्थात धैर्य को या धीरज। श्री राम जी के तन की ओर देखकर सीता जी जो हैं धैर्य धारण करके देवताओं को मना रही हैं। भरे बिलोचन, भरे मतलब भरे हुए हैं, बिलोचन अर्थात उनके नेत्र, प्रेम जल अर्थात प्रेम के जल से, अर्थात उनके आँखों में जो आंसू हैं वो प्रेम के हैं। पुलक वाली शरीर, और पुलक वाली अर्थात पुलका वाली अर्थात उनका कह रहे हैं जो पुलकित हो रहा है शरीर, और उनका शरीर जो है पुलकित या हम कह सकते हैं रोमांचित हो रहा है। आगे देखें। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पनी सुमेरी बहुरी मनु क्षोभा। अर्थात नीके अर्थात भली भांति, निरखी माने देखकर, नयन भरी अर्थात नेत्रों में भरकर, शोभा अर्थात श्री राम जी की शोभा, पितु अर्थात पिता की, पनु, पनु अर्थात प्रण, सुमेरी, सुमेरी मतलब याद करके, बहुरी, बहुरी मतलब दोबारा से या पुनः कह सकते हैं, मनु मतलब मन में, क्षोभा अर्थात भय या क्षोभ भी कह सकते हैं। तो कह रहे हैं अच्छी तरह से नेत्र में श्री राम जी की शोभा भरकर, फिर पिता के प्राण का स्मरण करके या याद करके सीता जी के मन में क्षुब्ध हो गया। और आगे देखें। अह, अह अर्थात हाय या हम कह सकते हैं अहे तात, है पिताजी, दारुनी, दारुनी मतलब कठिन, हट ठानी, है पिताजी आपने एक ऐसी कठिन हट ठानी है। समुजत, समुजत अर्थात समझ नहीं पाए, नहीं मतलब नहीं, कछु मतलब कुछ, लाभ नानी आपने एक ऐसी कठिन हट ठानी है, इसका आप कोई भी लाभ या हानि नहीं समझ पाए। आगे देखें। सचिव सभय सिक देई न कोई, सचिव अर्थात जो मंत्री लोग हैं उसके लिए उनके लिए कहा गया है कि सचिव अर्थात जो मंत्री हैं, सब है, स मतलब के साथ, भय मतलब भय के साथ, सीख, सीख अर्थात समझा रहा है, देई न कोई अर्थात मंत्री, जितने भी मंत्री लोग हैं वो डर की वजह से उन्हें कोई भी नहीं समझा रहा है। बुद्ध समाज अर्थात बुद्ध अर्थात जो बुद्धिमान लोगों का समाज अर्थात जो समूह है या समाज है, बड़ा अनुचित होई अर्थात समाज या हम कह सकते हैं सभा में कह रहे हैं कि बुद्धिमान लोगों की सभा में ये बड़ा अनुचित हो रहा है। कहें धनु कुली से चाहे कठोरा, कहाँ, कहें मतलब कहाँ, धनु अर्थात धनुष, कुली से ही अर्थात वज्र के समान, चाहे कठोरा अर्थात कहाँ तो ये वज्र के समान कठोर धनुष है, कहाँ मतलब कहें मतलब कहाँ, श्यामल, मृदुगात अर्थात कोमल शरीर वाले किशोर, अर्थात कहाँ पर कोमल शरीर वाले श्यामल किशोर। आगे देखें। विधि के ही भांति धरो उर्धीरा, विधि, विधि अर्थात विधाता, तो कहती है विधाता, कहीं मतलब कैसे, भांति मतलब भांति, धरो, भांति अर्थात प्रकार से, धरो अर्थात धारण करें, उर मतलब अपने हृदय में, धीरा अर्थात धैर्य। वो कह रही है विधाता मैं अपने हृदय में किस प्रकार से धैर्य धारण करूं। सिरस सुमन, सिरस अर्थात सिरस के, सुमन अर्थात फूलों से, कन मन कैसे, बेधई मतलब बेधा जाता है, हीरा के सिरस के फूलों से,
किस प्रकार से हीरे को भेदा जा सकता है। सकल सभा के मति भय भोरी, सकल अर्थात संपूर्ण सभा के, मति अर्थात बुद्धि, भय भोरी अर्थात बुद्धि जो है नष्ट हो गई है, वे बावले हो गए हैं, पूरी सभा की जो है बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है। अब मोही शंभु चाप गति तोरी, अब मोही मतलब मुझे, शंभु चाप अर्थात शिव जी के धनुष को पुकारते हुए सीता जी कहते हैं कि अब तो मुझे सिर्फ है शिव जी के धनुष, गति तोरी अब तुम्हारा ही आसरा है या सहारा है। आगे देखो, धनुष को पुकारते हुए कहती हैं कि निज जड़ता लोगन पर डारी, अर्थात जो तुम्हारी जड़ता है अर्थात भारीपन है उसको लोगों पर डाल दीजिए। हो ही हरू, होहू मतलब हो रहा है, हरो मतलब हल्का, मतलब हो जाइए हल्का। रघुपति ही अर्थात श्री राम जी को, निहारी मतलब निहार के, आप जो है श्री राम जी को देखकर जो है हल्का हो जाइए। अति परिताप सिए मन माही, अति मतलब परिताप मतलब परिताप कहते हैं दुख के साथ, सिए मतलब सिए अर्थात सीता जी के, मन माने मन में, माही हाँ तो देखें, लब निमेष, लब मतलब होता है क्षण, निमेष मतलब होता है, निमेष कहते हैं हम एक पलक झपकने में जो लगने वाला समय है, अर्थात एक पल को हम जो है निमेष कहते हैं। जुग अर्थात युग के, से मतलब सो, सम मतलब समान, जाही मतलब प्रतीत हो रहा है, अर्थात उनका जो सीता जी जो है मन में ही जो है परिताप कर रही हैं और उनका एक पल जो है 100 युगों के समान उन्हें लग रहा है या व्यतीत हो रहा है। आगे देखें जरा, 5वां दोहा है, प्रभु चितई पुनि चितब मही राजत लोचन लोल। देखें, आप सभी से हम विनती कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को जो है लाइक कर दें और साथ साथ में सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करते रहें। इसी तरह से आपको पूरे सिलेबस की क्लासें हम प्रोवाइड कराएंगे आप सभी को। देखें, 5वां दोहा, प्रभु अर्थात प्रभु श्री राम, चितई मतलब देखकर, पुनि मतलब दोबारा से, चितब अर्थात देखती हुई, मही मतलब पृथ्वी को, राजत मतलब चमक रही हैं, लोचन अर्थात आँख, लोचन अर्थात आँखें, लोल अर्थात चंचल, अर्थात प्रभु राम को देखकर और फिर पृथ्वी की ओर देखते हुई सीता जी की चंचल नेत्र जो हैं शोभित हो रहे हैं या चमक रहे हैं। खेलत मनसिज, खेलत अर्थात खेल रही हैं, मनसिज अर्थात कामदेव की, मीन अर्थात मछलियाँ। हाँ तो देखें, जुग अर्थात दोनों, विधु अर्थात चंद्रमा, मंडल अर्थात मंडल, डोल अर्थात डोल रही हैं, झूल रही हैं, मतलब उनके दोनों चंचल नेत्र इस प्रकार से शोभित हो रहे हैं जैसे चंद्रमा मंडल रूपी डोल में जो है कामदेव की 2 मछलियाँ खेल रही हों। आगे देखें, गिरा अनीली मुख पंकज रोकी, गिरा अर्थात गिरा कहते हैं बाड़ी को, अलीनी बोलते हैं हम भिरमरी को, या हम कह सकते हैं मधुकरी को। मुख पंकज रोकी, मुख अर्थात पंकज, अर्थात पंकज कहते हैं हम कमल को, रोकी अर्थात रोक रही हैं, अर्थात सीता जी की बाड़ी रूपी मधुकरी को जो है उनके कमल, मुख रूपी कमल ने जो है उनको रोक रखा है। आगे देखें, प्रकट ने लाज निशा अवलोकी, प्रकट अर्थात प्रकट हो रही है, लाज अर्थात लज्जा, निशा अर्थात रात्रि, अवलोकी मतलब देखकर, जिससे कि जो है लज्जा रूपी रात्रि देखकर वहाँ प्रकट नहीं हो रही है। लोचन जल रह लोचन कोला, लोचन अर्थात आँखों का, जल अर्थात जो आंसू हैं, रह मतलब रह रहा है, लोचन अर्थात आँखों के, कोना अर्थात कोने में, अर्थात जो आँखों के आंसू हैं वो आँखों के कोने में रह रहे हैं या रुक रहे हैं। जैसे जिस प्रकार से परम मतलब अत्यधिक, कृपन मतलब कंजूस, कर मतलब का, सोना जिस प्रकार से अत्यधिक कंजूस का सोना जो है एक कोने में पड़ा रहता है। आगे देखें, सकुची अर्थात संकुचित हो गई, व्याकुलता अर्थात व्याकुलता को, बढ़ी मतलब बढ़ी हुई, जानी मतलब जानकर। वो कह रहे हैं कि सीता जी जो है अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता को जानकर जो है सकुचा गई। आगे देखें, फिर धरी मतलब धारण करके, धीरजु अर्थात धीरज को,
प्रीतिथि अर्थात विश्वास करके, उर मतलब हृदय में, आनी मतलब अपने, अर्थात वो ये जो है अपने धैर्य को धारण करके अपने हृदय में विश्वास ले आई। क्या विश्वास ले आई? देखें, तन मन वचन मोर पनु साचा। तन मन अर्थात जो तन से, मन से, वचन से, अगर पनु अर्थात प्रण, साचा अर्थात सच्चा है, अगर उनका तन मन वचन से जो है प्रण सच्चा है, रघुपति, रघुपति अर्थात श्री राम जी, पद मतलब चरणों में, सरोज अर्थात कमल, चितु मतलब चित, राचा अर्थात रचा हुआ है या अनुरक्त है, अर्थात श्री राम जी के कमल रूपी चरणों में जो है उनका चित्त अनुरक्त है। आगे देखें, तो भगवानु सकल उर्वासी, तो वो आगे कह रहे हैं तो भगवानु है भगवान, सकल मतलब सभी के, उर मतलब हृदय में वास करने वाले, तो सबके हृदय में वास करने वाले अर्थात निवास करने वाले भगवान करही कर दीजिए, मोहि मन मुझे, रघुवर अर्थात श्री राम की, कई के मतलब की, दासी अर्थात दासी। तो आप जो है मुझे, वो कह रही हैं कि सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे जो है रघुवर अर्थात रघु श्रेष्ठ की, श्री राम जी की दासी मुझे बना दीजिए। देखें आगे, जय ही कहते ही पर सत्य से नहीं हूँ। जय ही कहते ही अर्थात जिसका जिस पर, सत्य अर्थात सच्चा, स्नेह मतलब स्नेह होता है, अर्थात वो कह रही हैं जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है अर्थात सच्चा स्नेह होता है, सो ते ही मिली तो वो उसको मिल जाता है, न कछु संदेह, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, प्रभु तन अर्थात प्रभु श्री राम के, तन मतलब तन को, चितई मतलब देखकर, प्रेम मतलब प्रेम के साथ, तन अर्थात तन ने, ठाना अर्थात वो कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम के तन को देखकर प्रेम के साथ सीता जी के तन ने ठाना। क्या ठाना? कृपा निधान राम सबु जाना, अर्थात कृपा निधान अर्थात जो कृपालु श्री राम हैं वो ये सब कुछ जान गए। स्यही बिलो की, स्यही अर्थात सीता जी को, बिलो की मतलब देखकर, तकेऊ मतलब तकते हैं, धनु अर्थात धनुष को, कैसे अर्थात सीता जी को देखकर वो धनुष को तक रहे हैं। कैसे मतलब किस प्रकार से तक रहे हैं? चितब, तो देखें चितब मतलब देखता है, जिस प्रकार से गरुण अर्थात गरुण जी, लघु मतलब छोटे से, ब्यालई मतलब सांप को, जैसे जिस प्रकार से जो है गरुण जी छोटे से सांप को देखते हैं। अब देखें आगे, अब जो है यहाँ पर लक्ष्मण जी देख रहे हैं, लक्ष्मण जी के बारे में कहा गया, लखन लखेऊ रघुवंश मणि ताके हुर कौंदेणु। लखन अर्थात लक्ष्मण जी, रघुवंशमणि अर्थात रघुकुल के जो मणि हैं, अर्थात रघुकुल के जो मणि हैं अर्थात श्री राम जी, ताके तक रहे हैं, हर अर्थात शिव जी का, कौंदेणु मतलब धनुष, अर्थात वो कह रहे हैं कि जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल के मणि अर्थात श्री राम जो है शिव जी के धनुष को और देख रहे हैं, तब वो जो है पुलकी गात, पुलकी अर्थात पुलकित, गात अर्थात शरीर के साथ, बोले वचन, क्या वचन बोले? चरण मतलब चरणों से, चापी मतलब दबाकर, ब्रह्मांडु अर्थात ब्रह्मांड को, तो वो अपने शरीर से रोमांचित होते हुए ब्रह्मांड को अपने चरणों से दबाकर वचन बोले। देखें क्या वचन बोलते हैं, दिशि कुंजरहूँ अर्थात दिग्गजो, कमट अर्थात कछुओं, अहि मतलब सांपों, कोला अर्थात 12 के, हे दिग्गजो, हे कछुओं, हे सांपों या शेषनाग भी कह सकते हैं, हे 12, धरु धर लीजिए, धन्य मतलब पृथ्वी को, धरी धारण कर लीजिए, धीर मतलब धैर्य से, न डोला अर्थात वो कह रहे हैं कि आप जो है पृथ्वी को धारण कर लीजिए अर्थात पृथ्वी को जो है थाम लीजिए जिससे कि वह हिल ना पाए। राम चही मतलब चाहते हैं, शंकर अर्थात शिव जी के, धनुष मतलब धनुष को, तोड़ा अर्थात तोड़ना, राम जी जो हैं शंकर जी के, शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो हूँ हाँ तो देखें, हो हूँ मतलब हो जाइए, सजग अर्थात वो कह रहे हैं सजग अर्थात सावधान हो जाइए, सुनी मतलब सुनकर, आयुष अर्थात आज्ञा, मेरा मतलब मेरी आज्ञा सुनकर तुम जो है सावधान हो जाइए। चाप समीप रामू जब आई, चाप अर्थात धनुष के, समीप मतलब पास में, रामू अर्थात श्री राम जब आए मतलब जब आए, वो कह रहे हैं
कि जब धनुष के पास जो है श्री राम आए, नर नारी ने सुर अर्थात नर नारी ने अर्थात स्त्री पुरुष, सुर अर्थात देवताओं को सुकृत मतलब अच्छे ढंग से मनाए मतलब मना रहे हैं, अर्थात सभी नर नारियाँ स्त्री पुरुष जो हैं देवताओं की पूजा कर रहे हैं अर्थात उनको मना रहे हैं। सब कर संसो अरु अज्ञानु, सब कर संसो अर्थात संसो अर्थात संदेह, अरे मतलब जो अज्ञानी हैं अज्ञानु अर्थात जो अज्ञानी हैं, मंद मतलब जो मंद हम कह सकते हैं एक तरह से कह सकते हैं जो मंद बुद्धि हैं उसको हम मंद कह सकते हैं। तो देखें मंद महीप ने मतलब राजा, कर मतलब करके अभिमानी, अर्थात वो कह रहे हैं सबका संदेह और अज्ञानी नीच राजाओं का जो अभिमान है। भरकपति अर्थात परशुराम जी। केरी गर्भ अर्थात गर्भ, अर्थात परशुराम जी का जो गर्भ है। गरुआई अर्थात जो गर्भ की गरुता है। आगे देखें सुर अर्थात देवताओं। मुनिवरन अर्थात मुनियों की। केरी कदराई अर्थात जो उनका डर है या भय है। सीए कर सोचू अर्थात जो सीता जी की सोच है। जनक सोच है। जनक पछतावा अर्थात जो राजा जनक का पछतावा है। रानी कर दारुण अर्थात जो प्रचंड दुख। दावा अर्थात दावा नाल। तो वो कह रहे हैं कि जो परशुराम के गर्भ की जो गरुता है, देवताओं और जो मुनियों का जो भय है और सीता जी की सोच और राजा जनक का जो पश्चाताप है और रानियों का जो प्रचंड दुख है। आगे देखें शंभु चाप बड़ा बोहित पाई। शंभु चाप अर्थात जो शिव रूपी बड़ मतलब बड़ा बोहितु अर्थात जहाज पाई, अर्थात वो कह रहे हैं कि शिव जी के धनुष को जो है बड़े जहाज के रूप में पाकर चढ़े मतलब चढ़ रहे हैं, जाई मतलब चढ़ जा रहे हैं, सब मतलब सभी, संगु मतलब समूह बनाकर सभी जो हैं वो शिव जी के धनुष को बड़े जहाज के रूप में पाकर सभी उस पर चढ़े जा रहे हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारा। राम बाहुबल अर्थात राम जी की जो बाहुबल अर्थात भुजाओं का बल है। सिंधु अपारा जो कि सिंधु अर्थात समुद्र की भांति है। अपारा अर्थात उसके पार जाना चाहते हैं, अर्थात श्री राम के भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के वो पार जाना चाहते हैं। चहत मतलब चाहते हैं। पारू मतलब पार जाना चाहते हैं। नहीं कोई अर्थात कोई भी नहीं है। कड़राहू अर्थात मल्लाह अर्थात नाव को जो चलाने वाला था उसको कड़राहू कहते हैं। तो कह रहे हैं लेकिन कोई भी मल्लाह या हम कह सकते हैं केवट नहीं है। आगे देखें 7वां लास्ट है ये। राम बिलोकी लोग सब चित्र लिखी से देखी। राम बिलोकी अर्थात देख रहे हैं, लोग अर्थात लोगों को, सभी के सब चित्र लिखे से देखी। सब ऐसे लग रहे हैं कि जैसे किसी सीनरी में कोई चित्र होता है, अर्थात सभी जो हैं अपनी जगह पर स्थिर हैं। चितई सीए कृपायतन, चितई मतलब देखा, सीए मतलब सीता को, कृपायतन अर्थात कृपालु, जानी मतलब जानकर, विकल माने व्याकुल, विकल विशेषी मतलब विशेष प्रकार से, अर्थात श्री राम ने जो है सब लोगों की ओर देखा और उन्होंने चित्र में जो लोग दिख रहे हैं वो सभी वो चित्र में लिखे हुए लोगों के समान हैं, अर्थात सभी लोग जो हैं वहाँ पर स्थिर हैं, शांत हैं। फिर कृपालु श्री राम जी ने सीता की ओर देखा और उन्हें विशेष प्रकार का व्याकुल जाना। आगे देखें देखी विकल बेदही। देखी मतलब देखकर, विपुल मतलब बहुत ज़्यादा, विकल मतलब व्याकुलता, बेदही मतलब सीता जी की, मतलब उन्होंने सीता जी को बहुत व्याकुल देखा। निमिष अर्थात एक जो पल होता है, पल के लिए निमिष कहा जाता है। विहात अर्थात व्यतीत हो रहा है। कलप अर्थात युग के, सम मतलब समान, ते ही मतलब उनका, मतलब उनको जो उन्होंने जो है सीता जी को बहुत व्याकुल देखा और उनका एक एक पल जो है या एक एक क्षण जो है एक युग के समान लग रहा है, व्यतीत हो रहा है। तिरसित बारी बिन जो तनु त्यागा। तिरसित अर्थात जो प्यासा होता है, बारी बिन मतलब के बिना, जो तनु अर्थात कह सकते हैं शरीर को त्याग देता है, अर्थात जो प्यासा व्यक्ति है पानी की वजह से अपना शरीर त्याग देता है। मुँह करई का सुधा तड़ागा, अर्थात वो कह रहे हैं कि मुँह अर्थात मरने के बाद
करें मतलब कर सकता है, सुधा मतलब अमृत का, तड़ागा अर्थात तालाब, अर्थात उसके मरने के बाद जो है अमृत का तालाब भी क्या कर सकता है। आगे देखो कह रहे हैं का वर्षा सब कृषि सुखाने, का वर्षा उस वर्षा का, उस वर्षा ऋतु का क्या काम, सब कृषि सुखाना। जब कृषि सूख जाए, पूरी खेती जो है सूख जाए तो फिर उस बरसात का कोई फ़ायदा नहीं होता। समय चूके पुनि न पछताना, अर्थात वो आगे कह रहे हैं अगर समय चूक जाए तो पुनि का पछताना, फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अस मतलब ऐसा जिए मतलब हृदय में, जानी मतलब जानकर, जानकी अर्थात सीता जी को देखा, ऐसा अपने हृदय में जानकर उन्होंने सीता जी को देखा। प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी, प्रभु पुल के, प्रभु जो है पुल के अर्थात रोमांचित, पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए। लखी मतलब देखकर, प्रीति मतलब प्रेम विशेष प्रकार का, और विशेष प्रकार का प्रेम देखकर जो है वो रोमांचित हो गए या पुलकित हो गए। गुरही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरही प्रणाम और गुरु को प्रणाम किया, मन ही मन कीना और अपने मन ही मन जो है उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया। आगे देखें अति लाघव, लाघव अर्थात हम करते हैं बड़ी तेज़ी के साथ या जल्दी से या शीघ्रता से। अति मतलब बहुत, उठाई मतलब उठा लिया, धनु अर्थात धनुष लीना मतलब उन्होंने, अर्थात उन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ जो है या बड़ी फुर्ती के साथ जो है धनुष को उठा लिया। दमकेऊ अर्थात चमकना, दामिनी अर्थात बिजली के समान। झिमी जब, लव अर्थात जब उन्होंने धनुष को अपने हाथ में लिया तो बिजली के समान चमका। पुनः नभ, पुनः मतलब फिर, नभ मतलब आकाश में, धनुमंडल समभयऊ अर्थात वो कह रहे हैं और जब उन्होंने अपने हाथ में उसको धनुष को लिया तो आकाश में जो है मंडलाकार का हो गया। आगे देखें लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, लेत चढ़ावत अर्थात लेते हुए, चढ़ावत अर्थात चढ़ाते हुए, खींचत अर्थात खींचते हुए, गाड़े मतलब जोर से, अर्थात जब उन्होंने धनुष उठाया उसको चढ़ाते हुए, उसको खींचते हुए और जोर से। काहू न लखा देख सब उठाड़े, काहू मतलब कोई भी ना, मतलब नहीं, लखा मतलब देख सका, देख रहे हैं, सब मतलब सब, ठाणे अर्थात खड़े हुए, मतलब उन्होंने इतनी शीघ्रता के साथ, इतनी तेज़ी के साथ जो था धनुष को उठाया और उसको जो है चढ़ाया और खींचा कि उसको कोई नहीं देख पाया, सिर्फ लोग जो हैं सिर्फ श्री राम को खड़े हुए देख रहे हैं। तेही क्षण राम मध्य तनु धनु तोड़ा, तब क्षण मतलब तेजी से, राम मतलब श्री राम ने, मध्य मतलब बीच से, धनु अर्थात धनुष को तोड़ा अर्थात तोड़ दिया, तब श्री राम ने तेजी से धनुष को तोड़ दिया। भरे भुवन भर गया, भुवन अर्थात लोक या संसार, धुनि अर्थात ध्वनि से, घोर मतलब अत्यधिक, कठोर अर्थात कह सकते हैं कठोर, मतलब अत्यधिक कठोर ध्वनि के साथ जो है पूरे संसार में जो है उसकी ध्वनि फैल गई। आगे देखें लास्ट का छंद है भरे भुवन घोर कठोर रवि बाजी, भरे मतलब भर गए, भुवन मतलब लोक या संसार, कठोर कठोर मतलब कठोर, रब मतलब ध्वनि के साथ, अर्थात घोर कठोर जो से जो है उसकी ध्वनि से जो है पूरा लोक भर गया। रवि बाजी, रवि अर्थात सूर्य, बाजी अर्थात घोड़े, अर्थात सूर्य के घोड़े, तजी मतलब त्याग के, मार्गो मतलब मार्ग को चलने लगे, अर्थात सूर्य के घोड़े अपने रास्ते को छोड़कर चलने लगे। चिक्करही अर्थात चिंघाड़ने लगे, दिग्गज अर्थात दिग्गज जो है चिंघाड़ने लगे। डोल मही, डोल अर्थात डोलने लगी, मही मतलब पृथ्वी डोलने लगी, दिग्गज चिंघाड़ने लगे। अही मतलब सांप को हाँ देखें, अही मतलब सांप, कोल अर्थात जो कछुए, कुरुम मतलब जो 12 थे, कलमले अर्थात कलमलाने लगे, अर्थात जितने भी शेष सांप थे 12 थे, कछुए थे, कलमला उठे। सुर अर्थात देवता, असुर मतलब राक्षस, मुनि मतलब मुनियों ने, कर मतलब हाथ, कान मतलब कानों पर, दीने मतलब दे लिया। सभी देवता और राक्षसों ने जो था मुनियों ने अपना हाथ जो है अपने कानों पर दे लिया। सकल मतलब सभी, विकल मतलब व्याकुलता के साथ, विचार ही मतलब विचार करने लगे। कौंदड़ देखे कौंदड़ मतलब धनुष को, खंडेऊ मतलब तोड़ दिया। राम तुलसी,
श्री राम ने जो था धनुष को तोड़ दिया। तुलसी जयती बचन उचारही, तुलसी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं बचन उचारी, और सभी जो है श्री राम की जय बोलने लगे। तो देखें इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 2 जो कि धनुष भंग था ये समाप्त हो गया। अगली क्लास में हम आपको वन पद पर पढ़ाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप जो है हमारी क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करते रहें और साथ साथ में शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।